वही तो मैं पूछ रही हूँ, कब तक जाओगे या फिर यहीं सोने का इरादा है? वैसे मुझे तुम्हारी परेशानी का भी अंदाजा है इकरार। एक रात रुक भी सकते हो, कल चले जाना। कल किसने देखी है? आज ही जाऊंगा। एज योर विश। वैसे इकरार, तुम्हें ना खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। जितना बड़ा तुमने गुनाह किया है ना, तुम्हें तो ये सोचना भी नहीं चाहिए कि तुम बेकसूर हो सकते हो। इससे पहले कि तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़े, लोग तुम पर थूकें, या तो ये शहर छोड़कर चले जाओ या फिर खुद को कानून के हवाले कर दो। रुको रुखसार, रोक क्यों रहे हो? आ जाओ ऊपर। वैसे भी तुम्हें एक दिन रहने की परमिशन दे दी है मैंने। आज से मेरा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। ये लो तुम्हारी तलाक के पेपर्स, मैंने साइन कर दिया है। अब तुम भी कोर्ट का रास्ता इख्तियार कर सकती हो और हमारा रिश्ता ऑफिशियली खत्म कर सकती हो। अब जब रिश्ता ही खत्म हो जाएगा तो फिर मजा आएगा ना कानूनी जंग लड़ने में। फिर पता चलेगा कि असल मुजरिम कौन है। तो दुश्मन बन के क्यों ना लड़े? तो मियां बीवी बनकर क्यों? हेलो। हेलो राबिया जी। हाँ, क्या हुआ रुखसार? राबिया जी, आप मेरे पास आ सकती हैं? क्यों, क्या हुआ मुझे बताओ। राबिया जी, इस शख्स के जुल्म खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। रुखसार, हुआ क्या है, मुझे बताओ तो सही। उसने मुझे तलाक के पेपर्स दे दिए, इसीलिए कि मैंने सच कहा, जो हकीकत थी वो बताई। आप मुझे बताएं, क्या मैंने गलत किया? रुखसार, तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं आ रही हूँ। हम दोनों मिलकर इस शख्स को अंजाम तक पहुंचाएंगे। राबिया जी, बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। रुखसार, तुम फिक्र नहीं करो। देखो, रूबी नहीं है ना, तो तुम मेरे लिए रूबी जैसी ही हो। परेशान मत हो, मैं कल आती हूँ। अल्लाह हाफिज। ओके। हेलो मनाहिल, कैसी हो? कल आ सकती हो मुझसे मिलने? हाँ, काफ़ी दिन हो गए ना तुमसे मुलाकात किए हुए। आ जाओ, मिलवाना है तुम्हें किसी से। आ जाओ, बता दूंगी। ओके, बाय। इकरार में तुम्हारा वो हशर करूंगी कि दुनिया देखेगी। हेलो हेलो, प्लीज राबिया मेरी बात सुनो, प्लीज एक बात सुन लो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इकरार।
कितने संगदिल और जालिम इंसान हो। रूबी की तो जान तुमने ले ही ली, अब रुखसार को भी तलाक दे रहे हो। अच्छा, तो उसने तुम्हें बता दिया? राबिया, मेरा उसका झगड़ा है। तुम्हारे इन झगड़ों की वजह से तो रूबी की जान गई है, पर अब तुम रुखसार की भी जिंदगी तबाह कर रहे हो। ये तो वक्त बताएगा राबिया कि रुखसार ने किस तरह मेरी हंसती बसती जिंदगी तबाह कर दी है। वो जितनी मासूम नजर आती है उतनी मासूम है नहीं, ये सब एक ड्रामा है राबिया। तुम तो उसे अच्छी तरह जानती हो, दोस्त के नाते और दुश्मन के नाते भी, फिर तुम कैसे उस पर एतबार कर सकती हो? इकरार, मैं उस पर सिर्फ इसलिए एतबार कर रही हूँ कि उसने अपने गुनाहों की माफी मांग ली है। रूबी ने उसे माफ कर दिया था, तो फिर मैंने भी माफ कर दिया। कितनी खुशी और दिल से उसने बुलाया था, और इसके बरक्स तुमने कितनी सफाकी से उसकी जान ली है। मसला ये है राबिया कि मैं बहुत कमजोर पोजीशन पे खड़ा हूं। न तुम मेरा एतबार कर रही हो और ना शायद कानून मेरा एतबार करे। अगर तुम्हें लगता है कि मैं कसूरवार हूं तो फिर ठीक है, कर दो रिपोर्ट, मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं। लेकिन इससे पहले मेरी एक बात सुनो राबिया, ये रूबी की मौत का किसको फायदा हुआ? मुझे तो कुछ फायदा नहीं हुआ। मेरे हाथ से तो सब कुछ चला गया राबिया। इसका सबसे ज्यादा फायदा रुखसार को हुआ है। जिस बंगले में मैं रहता था वो अब रुखसार के नाम है, और जो घर मैंने लिया था नया रूबी के लिए, उसका रुखसार को पता चल गया रूबी से। और रुखसार ये बर्दाश्त नहीं कर सकी कि रूबी मेरे साथ नए घर में जा रही है। कितनी मन घड़त कहानी सुना रहे हो। क्या कहना चाह रहे हो तुम कि ये सब कुछ रूबी की मौत का बाइस बना? राबिया, रुखसार एक वक्त में कई तरीकों से सोचती है। उसमें ये बदलाव इतनी तेजी से आया है कि मैं खुद डर के रह गया हूं। वो ज़हनी तौर पर बीमार हो चुकी है। वो कुछ भी कर सकती है। ठीक है, अगर वो ऐसा कर सकती है तो मुझे कोई सबूत दो, मुझे यकीन आ जाए कि इस मामले के पीछे उसका हाथ है। ठीक है, फिर राबिया तुम एक काम करो, तुम रुखसार के पास जाओ और उससे कहो कि तुम मेरे खिलाफ केस फाइल नहीं कर रही और तुमने मुझे माफ कर दिया। इकरार, मैं कैसे यकीन कर लूं तुम पर? हो सकता है कि तुम कोई खेल खेल रहे हो मेरे साथ। तुम एक बार जाकर उससे बात तो करो, तो जो दिल चाहे वो करना, तुम्हें सब पता चल जाएगा राबिया।